नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। से रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय बाजार की, आज इंडेक्स लेवल एकदम फ्लैट था, लेकिन दोस्तों कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। मैंने जाके एनएसई पे वेरीफाई किया, जहां पे एफआईएस ने 2600 करोड़ के आसपास आज बाइंग करी है। रही बात डीएस की तरफ से, बाइंग थोड़ी हल्की होते हुए देखने को मिल रही है। हो सकता है कि आज थोड़ा सा ब्लॉक डील या फिर बल्क डील देखने को मिला होगा, बट यस, ये आंकड़े का जितने ग्रीन होंगे उतना ही बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और दोस्तों नवंबर खत्म नहीं हुआ है, बस एक वीक बाकी है। उसके बाद वेलकम टू दिसंबर होगा। ऑफ कोर्स दिसंबर के बाद वेलकम टू 2024 होगा। और 2024 दोस्तों, ऐसे बहुत निवेशक हैं जो काफ़ी होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है कि शायद इस बार रेट कट को लेके कुछ बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिले। उस पर मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन अगर आप देखें तो एफ का जो तांडव था ना, वो बहुत ही हद तक कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छे संकेत हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि मैंने फोकस करने की सलाह दी है कि एफ क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ऑफकोर्स कैसे अगर सेंटा क्लॉज रैली होती है और ऑफकोर्स दिसंबर का महीना एफ बाई करते हैं या फिर नेक्स्ट साल, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि भारतीय बाजार कैसा रिएक्ट करता है। ऑल दो देखा गया तो भारतीय बाजार में जिस हिसाब से पब्लिक ने माल लपेटा है ना, वो काफ़ी अद्भुत है। बिकॉज एसआईपी करके और ऑफकोर्स सीधा स्टॉक मार्केट में निवेश करके हम लोग भारतीय बाजारों को काफ़ी मैच्योर्ड और काफ़ी इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। बीच में गैस अभी के टाइम डो ओपन नहीं हुआ है, होने के बाद आप देख सकते हैं कुछ फ्लक्चुएशन होगा। डो की फ्यूचर्स की बात की जाए 35,400 के आसपास ट्रेड करा, लेकिन दोस्तों महज डो जोन्स की बात की जाए यूएस बाजार बस लाइफ टाइम हाई से 1-2% दूर है। मतलब दोस्तों जितना रिसेशन को लेकर हल्ला किया गया था, ऐसा तो गैस बाजार में उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। बिकॉज डो का एक साल के आसपास चलना एक बहुत ही अच्छा संकेत माना जा सकता है। तो अगर गैस ग्लोबल रैली स्टार्ट होती है तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट भारतीय बाजार में ज़रूर हो। इसी बीच में दोस्तों एक बोल्ड प्रिडिक्शन हमें बाय द मॉर्गन स्टैनली देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में काफ़ी अद्भुत और काफ़ी बड़ी बात है। आप सबको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से भारत को लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक बयानबाजी बाय द ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस हमें देखने को मिल रहा है। कोई पीछे नहीं है, ना ही आईएमएफ पीछे है, ना ही मॉर्गन स्टैनली पीछे है, ना जेफरीज पीछे। मतलब सब इंडिया को काफ़ी बुलिश स्टेटमेंट दे रहे हैं। बट यस दोस्तों, मैं आपको हमेशा से एक बात सिखाता हूँ, तेज़ी से उत्तेजित नहीं, मंद से डिप्रेस नहीं। लेकिन यस, यहाँ पे दोस्तों प्रेडिक्शन की बात की जाए तो इंडिया टू बी अमॉन्ग द फर्स्ट एशिया रेट कट्स। आप देख सकते हैं कि एशियन कंट्री की बात की जाए, हमारा भारत सबसे पहला कंट्री बन सकता है जो रेट कट का पहल करे। और ये दोस्तों बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। आप सबको अच्छे से पता है कि लो इंटरेस्ट रेट साइकिल पे हमारा जीडीपी बहुत ही बूस्ट करता है। बैंकिंग एनबीएफसी एकदम टॉप पे रहते हैं। तो इसी बीच में गैस अगर रेट कट शुरू होगा, चाहे आज हो या फिर 6 महीना के बाद, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारतीय बाजार में जो पेसिज्म रैली, मतलब पेसिज्म का माहौल देखने को मिला था, वो ऑप्टिमिज्म में कन्वर्ट हो सकता है। याद होगा मैंने कैसे बार बार बताया है कि भारतीय बाजार पे बिलीव करना सीखे और ऑफकोर्स इंडिया का ग्रोथ स्टोरी उसको बिलीव करें। मुझे पता है कि पोर्टफोलियो के चुनिंदा ऐसे स्टॉक्स होंगे जो भी के टाइम शायद उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, बट अगर अर्निंग ठीक है, ग्लोबल हेडविंड्स आ रहे हैं, हमें तसल्ली से वेट करने की आवश्यकता है। बिकॉज ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो रेट कट से काफ़ी इम्पैक्ट खा सकते हैं, जिसमें वेरियस कॉमोडिटी की बात की जाए, ऑफकोर्स एनबीएफसी की बात की जाए, ये कैसे आज नहीं बल्कि जून में प्रेडिक्शन होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो आज से 6-7 महीने के बाद हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर बाजार को थोड़ा ही भनक होता है तो ऑफकोर्स पुष्टि तो नहीं है कि ये होने से ऐसा ही होगा। लेकिन दोस्तों प्रीवियस रेट हाइक के साइकिल से हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि जब रेट हाइक पीक पे होती है तब बाजार काफ़ी नेगेटिव बिहेव करता है, और जैसे ही रेट कट शुरू होती है वैसे ही दोस्तों एफडी के रेट स्लैश होते हैं। और ऑफकोर्स एफडी के पैसे धीरे धीरे भारतीय बाजार में आते हैं, जैसे हमने कोरोना काल के बाद देखा था। चलने की छोड़ के दोस्तों अगर आप देखें ड्यूज, इन्होंने गैस आरबीआई से ये उम्मीद किया है कि शायद आरबीआई रेट कट करके बूस्ट करे अपनी इकोनॉमी को। और ऑफकोर्स बॉन्ड मार्केट को आपको अच्छे से पता है कि बॉन्ड मार्केट काफ़ी तेज़ भागा है यूएसए में, जो कि टॉप से काफ़ी गिरा है। लेकिन दोस्तों जो एक साल पहले का बॉन्ड रेट था इंडिया में ना, अभी वही देखने को मिल रहा है, जहाँ बाजार ये उम्मीद कर रहा है कि रेट हाइक तो होगा नहीं।
भले थोड़ा सा एक आध क्वार्टर कॉन्सोलेशन फेस हो, लेकिन ये सेपरेट कट शुरू होगा तो भारतीय बाजार में गैस इसका इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। गैस वो तो उस वक्त के संग समझ में आ जाएगा। ऑल दो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ ने ये साबित कर दिया है कि हमारे भारतीय बाजार में अभी भी बहुत निवेशक है जो कैश में बैठे हुए हैं। एचएनआई पोर्शन, रिटेल पोर्शन सबको मिला दिया जाए तो ऑफकोर्स का टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ ना 70 गुना सब्सक्राइब हुआ। और ऑफकोर्स ये जो आंकड़े हैं 1.56 लाख करोड़, ये अपने आप में गैस बहुत ही बड़ा अद्भुत आंकड़ा है। बिकॉज ये कंपनी लिस्ट होते ही एक मेगा ब्लू चिप कंपनी बन जाएगी। तब सबको अच्छे से पता है कि टाटा टेक्नोलॉजीज को आईपीओ की बात की जाए उसको लेके बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं। ऑफकोर्स अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। मेरे तरफ से बात की जाए तो मुझे भी लगता है कि ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा कर सकती है। बट वैल्यूएशन कैसा होगा ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज मैंने क्या बताया कि जब आईपीओ को लेके काफ़ी बजिंग वाली कंडीशन होती है, अलर्ट की घंटी होती है, कभी कभी ऐसे आईपीओ काफ़ी चल जाते हैं जो डिस्काउंट लिस्टिंग में गेन मतलब आते हैं। और ऐसे बहुत सारे कंपनी जो बहुत ही ओवर सब्सक्राइब होते हैं वो उतना अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो लिस्टिंग के बाद हम डिसाइड करेंगे कि फर्दर मिला या फिर नहीं मिला, या फिर खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है। एसएल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, पहली डिपॉजिटरी है जिन्होंने 10 करोड़ का मार्क छुआ। और ऑफकोर्स ये सब जो दोस्तों आईपीओ का फिगर आप देख रहे हैं, इसका बेनिफिशियरी कौन होगा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इतना गए जो फ्रेंजी आईपीओ आ रहे हैं, इतने न्यू तरीके के आईपीओ हमें देखने को मिल रहा है, इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? सिंपल सी बात है, एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरी। जितना गैस भारतीय बाजार में पैसा पंप होगा, ऑफकोर्स डिपॉजिटरी को इसका सीधा बेनिफिट मिल सकता है। चाहते हैं हम कि लॉन्ग टर्म में बुल मार्केट सस्टेन करें, चाहे वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, बीच बीच में बियरिश फेस आए, बाजार टॉप से 15-20% गिरे लेकिन फिर से खड़ा होकर लाइफ टाइम हाई को तोड़े। उसमें गए CDSL एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ऑल दो अपने लाइफ टाइम हाई को कंपनी क्रॉस कर चुकी है, बट मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में अभी पोटेंशियल है। इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे मुझे लगता है कि फिर इनलाइन आ सकते हैं, तब के पास ये कंपनी होल्ड करें। और ख़रीदना चाह रहे हैं तब कोर्स SIP करें नेक्स्ट 12 महीना के लिए छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में। और जब कहीं बड़ी गिरावट हो तब कोर्स आप चाहें तो भर सकते हो। इस पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए, मुझे पता है कि ऐसे काफ़ी लोग काफ़ी पेन में होंगे बिकॉज पिछले 2-2.5 सालों से ये कंपनी बिल्कुल नहीं चल रही है। बट दोस्तों एक चीज़ तो हमने ऑब्जर्व करा है कि इस बार के नंबर्स उम्मीद से काफ़ी अच्छे थे। नंबर्स के बाद गैस नेक्स्ट डे कंपनी 17% 15% चढ़ी भी थी, तो हम लोग कैसे कुछ नहीं कर सकते। कंपनी अच्छी है, प्रमोटर होल्डिंग ठीक है, ऑफकोर्स बैंक बैलेंस ठीक है, रिजर्व्स ठीक है, कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, तो टाइम देने की आवश्यकता है। मेरा ऐसा मानना है कि जल जीवन योजना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रल बिकॉज लाइफ टाइम हाई को ब्रीच नहीं कर रहा है। अगर ये जो मार्केट लीडर है, अगर इसमें तेज़ी बनती है तो ऑफकोर्स के सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इस कंपनी को होल्ड करें, जो अपने ख़राब टाइम में नहीं बेचा, जब गुड टाइम जब इनके मार्जिन रिकवर हो रहे हैं, तो अभी का इस परेशानी का ऐसा कोई बड़ा संकेत मुझे दिखाई नहीं पड़ता। कुछ क्वार्टर के नंबर्स के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि फर्दर डेवलपमेंट क्या हो रही है। ऑल दो Q3 के नंबर से मैं थोड़ा उम्मीद कर रहा हूँ, देखता हूँ कि इस बार कंपनी के मार्जिन्स फिर से रिस्टोर हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। अगर होते हैं तब इनके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। वैसे मेरी कमेंट्री हिंदुस्तान फूड जैसी अच्छी कंपनी को लेकर होगा। कंपनी ने कैसे हाईएस्ट एवर बॉटम लाइन पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसको जनरेट किया था, बट डिस्पाइट कंपनी फ्लैटिश मोड पे है। गैस कंपनी कॉन्सोलेशन फीस के बाद कब निकलेगी किसी को पता नहीं। अगर आप कोई भी अच्छे स्टॉक्स को देखते हैं ना, बिना कॉन्सोलेशन फीस का कंपनी बड़ा नहीं बनती है। जब लोग भूल जाते हैं, थक जाते हैं, उसके बाद या तो नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचते हैं या फिर लॉस में बेचते हैं, तभी कंपनी भागती है। ऑल दो गैस स्प्लिट के बाद कंपनी काफ़ी सस्ते प्राइस में चल रही है, लेकिन यस कंपनी पे एक डेट का बर्डन है जो कंपनी को ऑफकोर्स ग्रोथ में काफ़ी सपोर्ट करता है। तो कंपनी का कैपेक्स प्लान 25 तक काफ़ी इनलाइन है। मैंने कॉल भी देखा जो बहुत ही अच्छे हैं, तो आप चाहे तो अपना डिसीजन ले सकते हैं। बट इस कंपनी को अगर आप होल्ड करके बैठे हैं तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड आपको जरूर होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। रियल लाइफ साइंस की बात की जाए तो फार्मा में गैस थोड़ी बहुत रिवाइवल हमें देखने को मिल रही है, और जिसका समरूप ये हुआ कि डिवीज लैब, ग्रैनुअल्स, इवन लॉरस लैब के डिजास्टर नंबर्स के बाद गाइडेंस ठीक होने की वजह से ऐसी बहुत सारी कंपनीज अच्छा काम कर रही है। के नंबर्स की बात की जाए, उम्मीद से तो खराब मतलब ऐसे तो खराब थे, बट उम्मीद से गैस थोड़े बहुत रिवर्सल होते हुए देखने को मिल रहे, और मार्जिन में रिस्टोरेशन एक बहुत ही अच्छी बात है। ऑल दो IPO के बाद गैस कंपनी 70% गिरी थी, और मुझे याद है हम 210-20 के आसपास मैंने इसको लिए कवर भी किया, तो बताया था हम कि आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा क्वांटिटीज लेके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। तो वहाँ से गैस कंपनी भागी है। इस कंपनी में अगर 300 का ब्रेकआउट होगा तो कंपनी चल सकता है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, और ख़रीदना चाहते हैं थोड़ा बड़ा पुल बैक अगर होता है 300 के आसपास रेशंस खाता है, आप उसके बाद इसके बारे में सोच सकते हो। मिंडा की बात की जाए, एक टॉप क्लास दोस्तों ऑटो इंसुलेटर का स्टॉक है, और मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड हम लोग ऑटो इंसुलेटर की अच्छी कंपनीज में ना अच्छा खासा ब्रेकआउट देख सकते हैं। ऑल दो गैस अपने टॉप से 2021 के
उतना नहीं भागा है, बट यस मुझे लगता है गैस कि जिस हिसाब से इनके नंबर्स आ रहे हैं और जो डेवलपमेंट हमें टेस्ला के आने के बाद ऑटो इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है, कंपनी ऑफकोर्स एक सेंटिमेंटल बेनिफिट उठा सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंटिमेंटल बेनिफिट, कंपनी गैस ऐसे देखा गया तो मल्टी बैगर ही है और कंपनी गैस पिछले कुछ समय से अच्छा काम कर रही है। ऑल्दो कंपनी के अंदर बोनस की न्यूज़ थी जिसकी वजह से आपको पता है कि जो फ्रॉड था प्लस माइनस होता है, काफ़ी ट्रेडिंग होती है, वो निकल चुका है। तो कंपनी गैस अपने दायरे से निकल चुकी है। अगर ये कंपनी 700 के लेवल को तोड़ती है तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड दोस्तों नेक्स्ट 1 ईयर में हम लोग वो जो मैजिकल फिगर है 4 फिगर का 1000 वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप इस कंपनी में निवेश किए हैं तो स्ट्रांगली निवेश करके बैठे हैं और लेना चाहते हैं तो टुकड़ों में खरीद सकते हैं। ठीक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी ऑल्दो बहुत सारी केमिकल कंपनीज़ को हमने एनालिसिस किया, पढ़ा और देखा, एक चीज़ तो हमने नोटिस करी कि बहुत सारी केमिकल्स कंपनी बाउंस बैक कर चुकी है, बट ये कंपनी बिल्कुल भी हिल नहीं रही। मुझसे पूछें कि वैल्यूएशन कंफर्ट है, मैं बोलूँगा नहीं, वैल्यूएशन कंफर्ट उतना नहीं है, लेकिन यस टाइम वाइज जो प्राइस करेक्शन है वो बिल्कुल होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस प्राइस करेक्शन में प्राइस को अगर आप जज करें तो कंपनी माउथ वाटरिंग जो प्राइस है उस पर मुझे दिखाई पड़ती है। ऑल्दो गैस अगर आप 10 15 20% डरते नहीं हैं, इस कंपनी को सीएमपी में खरीदा जा सकता है। और ऑफकोर्स ये उनके लिए है ना जिनको थोड़ा मोड़ा नर्वसनेस फील होती है। मैंने क्या बताया कि भारतीय बाज़ार की बात की जाए इसको लेकर थोड़ा सा होपफुल रहिए। मैंने क्या बताया कि मैं थोड़ा सा पेसिमिस्ट कम और थोड़ा सा आशावादी ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा रहता हूँ। इसका पीछे रीज़न क्या है, बिकॉज हम लोग को ना एक लंबी पारी खेलना है। अगर हम लोग हमेशा पेसिमिस्ट रहें तो उसका क्या फ़ायदा होगा। ऐसे गैस 1 साल पहले 6 महीना पहले जब मैं रेगुलरली कमेंट्री दे रहा था डो जोन्स को लेके, भारतीय बाज़ार को लेके, तो लोग उस समय रिसेशन का हल्ला कर रहे थे, बट रिसेशन कहाँ है दोस्तों। अगर रिसेशन होता ना तो ऑफकोर्स डो जोन्स इतना नहीं भागता है और ऑफकोर्स ऑल टाइम हाई से काफ़ी डिस्काउंटेड में रहता है। तो कंपनी अच्छी होती है तो आपको समझना पड़ेगा। इस बार गैस नंबर्स थोड़े डल थे, बट कंपनी बहुत ही अच्छी है। इस कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि मौजूदा प्राइस आपको काफ़ी रिवॉर्ड मिल सकता है। पी की बात की जाए, ऑलरेडी गैस इस कंपनी में ब्रेकआउट हो चुका है और 700 के लेवल पे गैस मैंने बहुत बार कमेंट्री दिया है। लगता है गैस कि निफ्टी 50 के अभी भी गिने चुने ऐसे स्टॉक हैं जिसमें रैली और बन सकती है। ऑल्दो देखा गया ऊपर से तो निफ्टी 50 के टॉप क्लास कंपनी एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनेंस, रिलायंस ये बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब से निफ्टी 50 में इनकी इंक्लूजन हुई है ना, वहाँ से दोस्तों कंपनी उतना नहीं भागी थी, 2 साल लोगों को परेशान कर दी और वीबीएल से अच्छे पैसे बनाए। लेकिन दोस्तों यहाँ से ना कंपनी ब्रेकआउट दे चुकी है। जल्दी ही दोस्तों पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखाई पड़ सकती है। निफ्टी बस एक बार ब्रेकआउट के वर्ज पे आए और पुराना हाई को तोड़कर नया हाई लगाएगा तो एफआईएस की इन्फो से ये कंपनी ऑफकोर्स नेक्स्ट 1 ईयर में 1200 से 1300 हो सकती है। अपनी रिसर्च करें, कंपनी लेके बैठे तो होल्ड करें और लेना चाहते हैं तो अभी भी बाय ऑन डिप्स का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड फूडवर्क्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत ही शानदार कंपनी है और क्यूएसआर की बेस्ट कंपनी है। सबसे अव्वल कंपनी हमें देखने को मिलती है। ऑल्दो गैस एफआईएस की होल्डिंग बहुत ज़्यादा होने से इस कंपनी को काफ़ी डेंट पहुंचा, बिकॉज एफआईएस ने भर भर के माल बेचा था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बीच में इनके सीएफओ और सीईओ ने भी रिज़ाइन किया था, जो एक नेगेटिव बात है। ऑल्दो नंबर्स में रिस्टोरेशन के बाद कंपनी जो 450 के आसपास ट्रेड कर रही थी आज 550 के आसपास पहुंच चुकी है। ऐसा मानना है कि 550 के आसपास ब्रीच करने के बाद कंपनी 600 को अटेम्प्ट कर सकती है और 600 के बाद 630 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, बिकॉज इस लेवल पे बहुत लोग निवेश करके बैठे होंगे। जो ब्रेकआउट फॉल्स हुआ था तो ऑफकोर्स गैस ये इनके लिए काफ़ी अल्टीमेट शॉर्ट टर्म टारगेट होगा, लेकिन ये उसको तोड़ने के लिए कंपनी को यहाँ से 600 निकलना पड़ेगा। आप चाहे तो अपना कॉल ले सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड दोस्तों क्यूएसआर में जो डेवलपमेंट हो रही है ये काफ़ी अच्छी बात है। को याद होगा दोस्तों हाल फिलहाल मैंने इस कंपनी को लेके 3 4 बार कमेंट्री दी और बताया कि स्मॉल कैप कैटेगरी से अगर आपको ऐसा कंपनी चाहिए जिनके ऑर्डर बुक्स भरे हों, जिनको कम से कम 3 साल 4 साल ऑर्डर्स को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो अनुपम रसायन जिनके ऑर्डर बुक्स आने वाले 5 साल के लिए भरे हुए हैं, गणेशा इकोस्फेयर जिनको कोकोला से ऑर्डर मिला है, और ऑफकोर्स ये टेक्सटाइल वाली कंपनी भी है, इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। तो फाइनली गाइस बहुत दिनों के बाद जो मैजिकल फिगर है 4 फिगर 1000 का, इसको कंपनी ब्रीच कर चुकी है। सो एक बार जाकर थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे DIS इस कंपनी में भरपेट माल लपेटे हैं। तो ऑफकोर्स कैसे अगर पुराना हाई टूटता है नए हाई के लिए इस कंपनी भाग सकती है। बीच में कैसे एक बहुत ही अच्छा डिप मिला था, ये सपोर्ट था। अगर आप देखें जो पुराना हाई था गैस, इसको कंपनी ने सपोर्ट के रूप में लिया था और यहीं पे दोस्तों मैंने बहुत बार वीडियो बनाया था। तो ऐसा नहीं कि स्टॉक भाग गया तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं गैस सपोर्ट लेवल पे बहुत बार वीडियो को बनाता हूँ, इनकरेज करता हूँ, लेकिन लोगों को तभी खरीदना होता है जब तेज़ी आ जाती है। तभी भी गैस कंपनी अच्छा काम कर रही है, इस लेवल पे भी फॉर लॉन्ग टर्म खरीदा जा सकता है, लेकिन टुकड़ों में। और कभी भी गैस बाजार है पलट भी सकते हैं, गिरावट होती है तो
ऑफकोर्स बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, इस कंपनी को ट्रैक करें, सिर्फ मेरे बोलने से नहीं बल्कि अपना बुद्धि लगाएं और अपने जजमेंट से ही फैसला ले। कंपनी अगर आपको अच्छी लगती है तो अच्छी बात है, वरना बाजार में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ट्री प्लानर की बात की जाए, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सब प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को थोड़ा सा ऑफलोड किया है, रेड फ्लैग है। बट कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। तो जी हाँ दोस्तों, प्रमोटर ने स्टेक को थोड़ा सा ऑफलोड किया है, लेकिन यस कंपनी के नंबर्स की बात की जाए वो गैस मुझे काफ़ी इनलाइन दिखाई पड़ रहे हैं। तो गैस गूगल में बोनस स्प्लिट एडजस्ट नहीं हुआ है। कंपनी गैस एक छोटी है, मतलब एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, बट कंपनी ने अच्छे पैसे कमा के दिए। इस चार्ट पे गैस बिलीव मत करिए, बिकॉज ये एडजस्टेड नहीं है। आप दूसरी वेबसाइट को पढ़ सकते हैं। लेकिन यस एक चीज़ को गैस मैं बोलूँगा कि टूर्स एंड ट्रैवल्स में ना अभी भी वो तेज़ी नहीं आई है। IRCTC की बात की जाए, डिस्पाइट सुपरहिट नंबर से स्टॉक नहीं भाग रहा है। तो सबका तो सिर्फ टाइम आता है। एंजल वन, BSC, CDSL इतने ख़राब फेस के बाद अचानक से रॉकेट बने, सबका एक टाइम है। रेलवे स्टॉक के बहुत सारे IVNL, IRFC और वेरियस कंपनी रॉकेट बने, उनका एक टाइम आया। PSU में भी गैस वही कहानी हुई। तो अगर आपको टूर्स एंड ट्रैवल्स में इंटरेस्ट है, ये कंपनी अच्छा काम कर रही है, विचार कर सकते हैं। और बिलो 50 का मुझे गैस अच्छा स्टॉक लगता है। रेस्ट आपकी मर्जी की बात है। अगर आप IRCTC पे, इजी ट्री प्लानर्स पे निवेश करके बैठे हैं, आबादी को देखिए और आबादी क्या चाहती है, क्या कर रही है, इसको फोकस करें। अब आप आराम से समझ जाएंगे कि कहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो रहा है और कहाँ पे कम हो रहा है। PL की बात की जाए, मैंने कहा कल एक सरप्राइजिंग कमेंट देखा कि सर भाग नहीं रहे। अब तो सो कितना भागेगा? 150 का स्टॉक 450 हो गया, क्या 10-15% गिर नहीं सकता? अगर आप इस कैटेगरी में हैं जो PPL को थोड़ा सा गिरने से थोड़ा सा नर्वस हो जा रहे हैं, गैस आप सही जगह पे नहीं हैं। 400 के नीचे क्या 300 के नीचे भी आ सकता है अगर कंपनी में थोड़ी भी फॉल्ट हुई या फिर कंपनी के नंबर्स गड़बड़ हुए। यह स्टॉक मार्केट में करेक्शन हो गया, बट यस आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म में ना अर्निंग्स देखना पड़ेगा, वरना हमेशा आप सोचेंगे कि स्टॉक प्लस माइनस हो रहा है, मैं परेशान हो जा रहा हूँ। ये देखना बंद करिए। यस कमेंट्री सुने, न्यूज़ लें और ऑफकोर्स छोड़ दें। कंपनी की बैलेंस शीट, अर्निंग्स सही होंगे ना, देर सवेर लॉन्ग टर्म अर्निंग्स पे ही दोस्तों स्टॉक मार्केट का जो ग्रोथ है ना वो निर्भर करता है और स्टॉक प्राइस निर्भर करता है। कंपनी गैस स्टिल अंडर वैल्यूड है। 12 के P मल्टीपल पे गैस कंपनी मिल रही है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अंडर वैल्यूड है। इस कंपनी का अगर रीरेटिंग होता है, रीवैल्यूएशन होता है और कंपनी का टॉप लाइन में काम करती है ना, मैं कोई भी दोस्तों आश्चर्य नहीं हूँगा कि 2-2.5 सालों में शायद ये 4 फिगर का हो जाए या फिर मेरे कल्पना से विरुद्ध भी चला जाए। ये बाजार है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसे इस कंपनी ने हम लोगों को मेगा रिवॉर्ड दिया है। इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो ब्रेकआउट के वर्ड्स पे और कभी भी कैसे एक बड़ा ब्रेकआउट इस कंपनी में पॉसिबल है। बात दोस्तों मैंने आज से नहीं बहुत दिनों से समझाई और बताई है कि ट्रेंड लाइन को इस कंपनी में फॉलो होता हुआ देखने को मिल रहा है, जस्ट लाइक वेरियस कंपनी। इस ट्रेंड के नीचे दोस्तों कंपनी जनरली आ नहीं रही है और उसके बाद निकल जा रही है। अगर यहाँ से निकलते हैं तो एक्जैक्टली दोस्तों चोला फाइनेंस और APL अपोलो में जो हमने घटनाक्रम देखा था वो हो सकता है। इस कंपनी में अगर आप इंटरेस्टेड है तो एग्रोकेमिकल की बेस्ट कंपनी है और नंबर्स भी सुपर डुपर हिट थे। आप मौजूदा प्राइस में फॉर लॉन्ग टर्म SIP शुरू कर सकते हो। PI ग्रीन की बात की जाए, देखते ही देखते दोस्तों स्टॉक 1200 का हो गया और हमारे डिस्कस प्राइस से कंपनी 3 गुना हो चुकी है। अब बोलेंगे वेट सर, आपने तो 800-900 के करीब में डिस्कस किया था, तो कंपनी ने गैस 1:1 का बोनस भी दिया था। 400 का प्राइस अगर आप देखें 1200 हो चुका है। और एक समय गैस ऐसा था ना कि जब मैंने कवर किया था स्टॉक, उसके एक सप्ताह के बाद 20-25% मतलब बहुत ही क्विक टाइम में क्रैश हो चुका था। उसमें गैस काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स हमें देखने को मिले थे। मैंने एक चीज़ हमेशा सीखी और समझाई है कि इंटेंशन सही होना चाहिए। रेस्ट बाजार है, ऑफकोर्स बाजार का सब लर्नर है, कोई ज्ञाता नहीं है। प्लस माइनस तो गैस होते चला जाता है। तो यहाँ पे गैस कंपनी गिरी थी और उसके बाद सीधा हमें 3 गुना पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे। होल्ड करें, जल्दीबाजी में एंट्री ना करें। ऑल दो कंपनी को बहुत सारे मेगावाट्स के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पुराने निवेशक को इसका बहुत ही फ़ायदा होगा। देखते हैं कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आते हैं। थोड़ा बहुत करेक्शन होगा ठीक है, वरना इन्जॉय द रैली। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करके इंकरेज करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।